अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पेशावरी किस्सा ख्वानी खीर, जो बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती है। लुक आप इसकी देख रहे हैं, इंतहाई मज़े की ये बनके तैयार हुई है। और 3 किलो दूध के साथ हम माशाल्लाह 5 किलो खीर तैयार करेंगे। बहुत सी छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, ये है मेरे पास 1 गिलास, और उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। इसे भिगोए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इन चावलों को आपने भी पहले थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। और उसके बाद एक पैन ले लें या कोई भी बर्तन ले लें, उसमें पानी बॉईल करना है और उसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावलों का सारा पानी मैंने निकाल दिया था और चावल अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। और अब हमने इसको बॉईल करना है, क्योंकि पहले से ही अगर चावल हमारे पास बॉईल होंगे तो जब हम उसको खीर के अंदर ऐड करेंगे तो वो कम दूध का इस्तेमाल होगा। तो चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हमने इनको बॉईल करना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो वीवर्स, ये देखें, चावल माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो अब हमने इनको चूल्हे से उतार लेना है और इनका जो पानी है उनको सारा निकाल देना है और चावल हमारे पास रह जाने चाहिए। यहाँ पर मैंने दूध लिया है, ये 3 किलो दूध है मेरे पास। फुल फैट क्रीम दूध होना चाहिए, तो अच्छा दूध होगा तो तभी जो हमारी खीर है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार बनके तैयार होगी। तो दूध कच्चा था, उसको मैंने पहले से बॉईल दिलवा लिया है। जब बॉईल आ जाएगा तो तब हमने बॉईल शुदा जो राइस थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर अगर हम चावलों को पहले से बॉईल कर लेंगे तो दूध की बचत हो जाएगी। बस दूध के अंदर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये अच्छी तरह से इसके अंदर हल हो जाएंगे। उतनी ही देर हमने खीर को पकाना है। तो यहाँ पर खीर हमारी जब तक पक रही है तब तक हम किसी और चीज़ की तैयारी कर लेते हैं। रबड़ी नुमा खीर बनाने के लिए आपने रस और दूध ले लेने हैं और इनको ग्राइंड कर लेना है। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ही शानदार बनके तैयार होगा, इस तरह जिस तरह के खोया होता है। और ग्राइंड करने के बाद ये मिक्सचर हम दूध के अंदर ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे। अब जो उसका टेस्ट है वो तो रबड़ी नुमा बन जाएगा, लेकिन लुक उसकी रबड़ी नुमा बनाने के लिए, ताकि वो दिखने में भी ऐसी लगे जिस तरह के खोया है, आपने ले लेनी है चीनी। और चीनी को दम वाले फ्लेम पर आपने कैरामलाइज़ करना है। तो यहाँ पर 2 कप के करीब मैंने चीनी ली है और उसको मीडियम दम वाले फ्लेम के ऊपर मैं इस तरह कैरामलाइज़ कर रही हूँ। मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हमने पकाना है। आंच हम तेज़ नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखें, ये जो हमारी चीनी है ये थोड़ी ही देर के बाद ये इस तरह से हार्ड होना शुरू हो गई है, यानी इकट्ठी होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर परेशानी की कोई बात नहीं है, इसने थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाना है। तो वीवर्स, ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जब आप पहली दफ़ा इसको बनाएं तो आप परेशान ना हों कि ये चीनी हमारी को क्या हो गया है, ये इकट्ठी होना शुरू हो गई है। तो ये देखें, इस तरह से इसने खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये बिल्कुल इस तरह का इसने कलर ले लिया है। ये सारी की सारी पिघल चुकी है, यानी कैरामलाइज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे, बस इतना सा ही, शहद का जिस तरह का कलर होता है वैसा कलर आना चाहिए। अगर आप इसको दम वाले फ्लेम पर बनाएंगे तभी ही इसका ये कलर आएगा। अगर आंच तेज़ कर देंगे तो इसने ब्लैक की तरफ चले जाना है और हमारी खीर अच्छी नहीं बनेगी और ना ही उसका टेस्ट अच्छा बनेगा। तो फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसके बाद हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आपने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और फिर इसके अंदर पानी को ऐड करना है, वरना जो छींटे हैं वो आपके ऊपर गिरेंगे। तो फिर मैंने आग जला दी थी और ये देखें, माशाल्लाह से जो सारी चीनी है जो इकट्ठी हो गई थी, हार्ड हो गई थी, वो सारी पिघल चुकी है। और खीर की लुक देखें आप ज़रा, माशाल्लाह से ये पक रही थी और इतना हमने इसको पकाया है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ रही है। तो तब हमने इसके अंदर जो चीनी कैरामलाइज़ की थी वो ऐड कर दी है। और आप इसकी लुक देखें ज़रा, ये बिल्कुल ऐसे इसका कलर आ चुका है जिस तरह के होती है। हमने खोया इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर खेवड़ा एसेंस में थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँगी। इलायची है 6 से 7 अदद तोड़ के हमने इसके अंदर ऐड करनी है। आप चाहें तो इसका जो पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसको मुसलसल चम्मच को चलाते हुए तकरीबन आधा घंटा इसको पकाना है। चम्मच को यहाँ पर हम रोकेंगे नहीं, वरना जो हमारी खीर है वो नीचे लग सकती है। तो चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हमने इसको पकाना है
और वीवर्स ये देखें, इसकी पहचान ये है कि इस तरह से बबल्स उठने चाहिए। ये देखें, इस तरह से छींटे उड़ेंगे, बबल्स उठेंगे, तो इसका मतलब है जो खीर है वो आपकी पक के रेडी हो चुकी है। तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और इसको पकाते हुए, और लुक देखें माशाल्लाह बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। जो हमारे राइस हैं वो बिल्कुल इसके अंदर हल हो चुके हैं और जो हमारी खीर है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर दूँगी, इसकी स्टीम निकलने देंगे, इसको ठंडा होने देंगे और फिर करेंगे डिश आउट। तो जी वीवर्स, ये है हमारी पेशावरी किस्सा ख्वानी खीर की लाजवाब रेसिपी। कलर आप इसका देख रहे हैं, इंतहाई लाजवाब है और टेस्ट वाइज भी ये इंतहाई मज़े की बनके तैयार हुई है। बिल्कुल वाइट नहीं है, क्रीम ऑफ वाइट कलर की है और बिल्कुल क्रीमी बनके तैयार हुई है। मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी इसको घर पे बनाइएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और इसी तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे ना तो कम दूध के साथ आप बहुत ज़्यादा खीर बना सकते हैं, और वो भी इंतहाई टेस्ट वाली। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।